कहाँ से आई बहन? बरेली से। हाँ? बरेली से। कौन सी बरेली से आई है? रायसेन जिले। ये नर्मदा वाला? हाँ। अच्छा बहन, क्या समस्या लेके आई, बोलिए। गुरुजी, मेरी देवरानी ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाया। आपके ऊपर आपकी देवरानी ने चोरी का आरोप लगाया जी। देवरानी का नाम क्या बेटा? सोनिका भार्गव। हाँ? सोनिका। सोनिका। क्या चोरी हुई बेटा? उसके गहने गए। वो आई है क्या? नहीं। नहीं आई है। उनका नाम क्या है? सोनिका। जिन्होंने आरोप लगाया है? जी। नहीं, ये नाम नहीं है, हमारे में डिम्पी नाम आया है। जी, डिम्पी घर में बोलते हैं। पक्का? जी। क्या उनके पति का नाम जयदीप है? जी। चलिए, हमने भाई पे भी लगाया है। प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए बहन, इधर देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो पर्चे में आए वो सुनिए। सुमन भार्गव, पति का नाम संदीप, व डिम्पी भार्गव सोनिका पति जयदीप की स्त्री ने झूठा आरोप लगा रही है। रिलेशन को लेकर के भी आरोप लगाया गया कि तुम मेरे पति के साथ गलत हो। जी। क्या आपको ये आरोप लगाया था पहले? जी। बुआ अच्छा। सास की बहू और दोनों ने मिलके लगाया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं जी। चले, आपकी डिम्पी गलत है और वो किसी दूसरे जगह भी, और पंडोखर धाम भी वो आ चुकी हैं। जी जी। और वो चोरी के पूछने के लिए आई थी। जी। और उन्होंने घर में यह कह रखा है कि पंडोखर सरकार कुछ नहीं जानते, इसके लिए हम दूसरे किसी दरबार में जाएंगे, जो दरबार देवन खेड़ी हाँ। में लगता है। जी। उनने भाभी बोला तो उसने मुझ पे। उनकी ताकत हो तो हमारी बात काट के दिखा दें। जी। ठीक है। चोरी को लेकर के इसको देवन खेड़ी दरबार में भी अर्जी लगाने हेतु विचार किया और उन्होंने ये कहा पंडोकर सरकार कुछ नहीं जानते, तो हम नहीं जानते, तो जहां में ताकत है वो पूरा कर दे। जी जी। और तुम्हारे पास निकल आवे, तुम्हारे पति ने निकल आवे, तो मैं उसी दिन पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। और संसार का कोई भी दरबार हो, हमारी बात को काटने की दम रखता है तो काट के दिखाए। वैसे तो मैं किसी दरबार ने मुझे चैलेंज नहीं किया, जिस दरबार के लिए वो बोल रही हैं, तो दरबार सब अपनी जगह पे होते हैं, फलीभूत होते हैं, सिद्ध होते हैं, सही होते हैं, सबका कोई ना कोई आधार होता है। मैं किसी दरबार को नहीं बोलता। यदि मेरे ऊपर कोई दरबार उंगली उठाता है तो उस दरबार में ताकत हो, किसी कोई दरबार हो भारतवर्ष में, फिर वो सिद्ध करके दिखाए कि लो मैं सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा से गुरु कृपा होगी और ये मंत्र, ये विधि कर लेना, आशीर्वाद है। बेटा आप पे झूठा आरोप है और झूठा आरोप कोई किसी पे लगाता रहे, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। भलाई मेरे पास भी आई हो, मैंने भी नाम बताया हो, तो वो अपनी पर्ची भेज देवे वहां से कि पंडोकर सरकार ने तुम पे नाम लगाया। और जब हम लिखते हैं तो हम किसी से डरते भी नहीं हैं, हम डरते एक ही व्यक्ति से हैं, जिनका नाम है पंडोकर सरकार, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। दीदी मैं चोरी के बारे में नहीं बताता, और काय की नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये मास्टरमाइंड प्लान, आपने चोरी नहीं की, आपको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के रहस्य षड्यंत्र तुम्हारे घर में होते रहते हैं। चारित्रिक चोरी के विषय में मैं नहीं बताता। चल, सुराग प्राप्त होगा और सच्चाई सामने आएगी। जाइए, लीजिए बेटा, छूता नहीं हो, खड़े होइए, भगवान रक्षा करें। क्या समस्या लेके आए, सुनाइए हनुमान जी महाराज को, सब लोग सुन रहे हैं, कर रहे, बोलो। समस्या जो घर की है बाधा। क्या घर में क्या हो गया? अरे को सब परेशान रात घर में। क्या दिक्कत हो गई? धंधा, बिजनेस, काम धाम क्या? अरे सब घर में हमारे बेव परेशान रहते, बहू है बेव परेशान, किसके दर्द को कहूँ उसके दर्द। किसके दर्द? घर वाली है। घर वाली पत्नी आई है? हाँ। पत्नी को नाम क्या है? मीना। है? मीना। मीना नाम है, सही बताओ। हाँ हाँ, मीना देवी। पढ़िए, हमने लिखा है मीना देवी प्रजापति, पति का नाम रामनिवास। तुमको? हाँ, रामनिवास। तुम ही हो? हाँ। आपके पिता का नाम टीकाराम। टीकाराम। पुत्री स्वर्गवासी हो गई आपकी एक लक्ष्मी देवी। हाँ जी। मरी कि नहीं? हाँ। घर में 3 शक्तियां हैं, प्रेत बाधा सवारी आती है। घर में एक गिरता है, एक उठता है। 3 माह तक पंडोकर धाम में रहना पड़ेगा। आपकी घर की संपूर्ण बाधा इसी क्षण से सुधार और लाभ की ओर होंगी। आशीर्वाद पड़िए। 3 महीना? जी हाँ। तो कहा 1 महीना? डॉक्टर के यहाँ कैसे रहते? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में कहता नहीं, 25 तारीख को 7 बजे तुम्हारा टाइम है, कटना है, तैयार हो जाते आप, आपका ऑपरेशन होगा। और हमने कह दी 3 महीना आरती उतारना, तुम कह 3 महीना? ये कौन सी बात है भैया? माइक नीचे रखो। मैं बताऊं आचार्य जी, दुनिया में कोई सरल है तो भगवान है। भगवान के यहां कोई पंडा, पुजारी, गुरु, महंत, संत कोई जो कहते कि भैया आपको ऐसा करना, अरे 10,000 रुपए क्या? और डॉक्टर कहते तुम्हें ये गुर्दा भी निकलना है, दूसरा भी डरना है, अब 5 लाख की व्यवस्था करना,
डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? वो कहता ये क्या मैं भगवान हूं क्या, इलाज करूंगा? बाकी तुम्हारा शरीर जैसा होगा रिकवर कर लेगा तो ठीक हो जाओगे, पर नहीं करोगे तो चले जाओगे। मतलब ऐसे नहीं बोलता, लेकिन मिलता जुलता ऐसा ही रहता है। लेकिन कभी भी पंडा पुजारी ये नहीं कहता तुम चले जाओगे। वो जो कहता है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए अर्जी लगाऊंगा, आपकी ईश्वर से प्रार्थना करके निवेदन करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, और तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। विश्वास रखना, मेरे भगवान किसी का बुरा नहीं करते, सबको कृपा करते हैं। यह बात ब्राह्मण संत और योगी बोलता है। लेकिन उसके बाद हम कहे 3 महीना, 3 महीना जैसे हमने की जान निकाल ली हो। सही कह रहा है फौजी भैया। और अभी कोई बात पर महाराज मैं आज चला जाऊं, कल आ जाऊंगा, बहुत अर्जेंट काम है। और हम कह रहे हैं कि तुम आज रुक जाओ, तुम्हें कल काम। नहीं नहीं महाराज बहुत जरूरी काम आगा, डॉक्टर ने तारीख दी है। मतलब भगवान पे को ये समझ लिया कभी भी मिल लेंगे, डॉक्टर द्वारा नहीं मिलेगा। हम वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं जो डॉक्टर सुई लगाते हैं या इलाज करते हैं। मैं उदाहरण बोल रहा हूं। हर व्यक्ति, हर चिकित्सा, हर इलाज, हर उपचार अपनी जगह पर पद्धति सुरक्षित है और उसका महत्व है। मैं किसी संस्था, किसी शक्ति, किसी की क्रिया, किसी का उपचार का मैं विरोध नहीं करता। मैं अपनी क्रिया को मनाने के लिए, मनवाने के लिए प्रेरित करता हूं। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मत करो। ये मत सोचना कि हम पंडोकर धाम में रुक गए, यदि हम वहां चले जाते तो हमारा ऐसा हो जाता। जल्दी पहले वहां चले जाओ, पंडोकर सरकार तो यहीं मिलेंगे, फिर मिल जाएंगे। दुनिया का व्यक्ति हाथ उठा दे, पंडोकर सरकार दरबार कभी हाथ नहीं उठाता। अंतिम सांस तक आपको हिम्मत देता है। और अनुष्ठान यदि विधिवत रूप से करोगे तो मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसके लिए इस मंत्र को नियम से करो। मैं लिख रहा हूं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आपके घर में जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे लाभ होगा। परमात्मा का गुणगान करो, श्री राम नाम संकीर्तन करो। और जब तुम नहीं रुक पाए, तुम्हारी पत्नी रुक जाए। यदि 3 महीने नहीं रुक पा रहे हैं तो 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन कर करके साल भर में तो रुक ही लेना। ठीक है, तुम्हारी चिंता खत्म। अब लाइफ को लगाना, गोरे हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, कह रहे आपको क्या बुढ़ापे लेते, शादी तो हो ही गई ना, आप क्यों करें? ऐसे ही कह रहे हैं ना।